नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष वितरण चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है शुक्र ग्रह के बारे में। अब आप सबने जैसे ही शुक्र ग्रह के बारे में बात सुनी तो शुक्राचार्य आपके मन में सबसे पहले आए होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो ये स्टोरी है वो शुक्राचार्य से ही रिलेटेड है, पर शुक्राचार्य के बारे में नहीं है। ये स्टोरी शुक्राचार्य के वंश के बारे में है, जिसको हम भृगुवंशी भी बोलते हैं। उस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे क्यों कुंडली में दूसरा और सातवां भाव मार्केश होता है, क्यों सेकंड एंड सेवेंथ हाउस जो कि वीनस का है उसको हम मारक भाव बोलते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से हम बहुत से सीक्रेट्स इन राशियों के जानेंगे। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मंगल के बारे में, तो मंगल इतनी ज़्यादा ऊर्जा क्यों है, वैसे ही इसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये बात है परशुराम जी की। ये स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं हमारे परशुराम जी। तो आप सभी जानते होंगे परशुराम जी का नाम वैसे तो राम था, पर क्योंकि उनके पास शिवजी जी का एक परशु था जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे, जिसके कारण उनका नाम आगे चलकर परशुराम जी पड़ा था। यूँ तो परशुराम जी ब्राह्मण थे, पर उनके अंदर क्षत्रिय गुण भी थे, जिसके कारण वो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते थे। और आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया था। खैर वो एक अलग स्टोरी है, वो फिर कभी बाद में आपको ज़रूर सिखाएंगे, ज़रूर समझाएंगे और ज़रूर उस स्टोरी के बारे में बताएंगे जब हम नक्षत्रों की बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम आते हैं अपनी मेन स्टोरी पे। तो जो हमारे परशुराम जी थे उनके 4 भाई और थे, ये टोटल 5 भाई थे। इनकी माता जिनका नाम माता रेणुका था, और जो इनके पिता जो एक भृगुवंशी थे ऋषि जमदग्नि जी। तो हुआ ये कि एक बार ऋषि जमदग्नि जी ने अपने यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए माता रेणुका जी से पास ही की नदी से पानी लाने के लिए बोला, ताकि वो अपना जो यज्ञ है उसको संपूर्ण कर सकें। अब माता रेणुका पानी भरने तो गई, पर वहाँ पर गंधर्वराज अपनी कुछ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, जिसे देखकर माता रेणुका के मन में कुछ गलत विचार आ गए और वो उन्हीं विचारों में लुप्त हो गई। इसी कारणवश सही समय पे ऋषि जमदग्नि के पास नहीं पहुंच पाई। जैसे ही वो ऋषि जमदग्नि के पास देरी से पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता लगा लिया था कि उनको इतना देर क्यों हुआ है पहुंचने में, जिसके कारण वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को बुलाया और बोला कि अपनी माता को मार डालो, अपनी माता का सर अलग कर दो। पर क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्त्री हत्या तो बहुत बड़ा पाप है और उसमें भी माता की हत्या, तो उनके बड़े बेटे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अपने दूसरे छोटे बेटे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, चारों ने ही मना कर दिया। और जैसे ही चारों ने मना किया तो ऋषि जमदग्नि जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने चारों बेटों को श्राप दे दिया, जिसके पश्चात वो अपना शरीर त्याग दिया। चारों बेटों ने जिसके पश्चात अपना शरीर त्याग दिया। अब परशुराम जी को ऋषि जमदग्नि जी ने बोला कि अपनी माता का वध कर दो। परशुराम जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपना परशु उठाया और अपनी माता का एक बार में सर धड़ से अलग कर दिया और उनको मार दिया। ऋषि जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए ऐसा देखकर। उन्होंने बोला परशुराम से कि तू ही मेरा प्रिय पुत्र है, मांग तुझे क्या चाहिए। तो परशुराम जी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माता को जीवित कर दो और मेरे जो भाई हैं इनकी जो आपने श्राप दिया है उससे मुक्ति दिला दो। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी कुछ अभी हुआ है ये इन्हें याद ही ना रहे, क्योंकि परशुराम जी बखूबी अपने पिता की काबिलियत को जानते थे। इसीलिए उन्होंने वो बात टाली और उन्हें पता था कि अगर मेरे पिता खुश हुए तो वो मुझे वरदान स्वरूप मेरी माता को जीवित करके भी दे सकते हैं। तो ये दिखाता है परशुराम जी का डिवोशन, वो कितने लॉयल थे अपनी माता के लिए और अपने पिता के लिए। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी माता को मार सकता है उसे मार्केश कहते हैं।
इसी वजह से कुंडली में दूसरा और सातवां भाव जो कि शुक्र के द्वारा रूल किया जाता है वो मारक भाव बनता है। आज आपको समझ में आया होगा क्यों दूसरा और सातवां भाव मारक भाव होता है। ठीक है, तो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुंडली में जहाँ भी दूसरे नंबर की राशि जिसको हम वृष राशि बोलते हैं, जहाँ भी वृष राशि गिरती है उस पर्टिकुलर जगह से इंसान बहुत लॉयल हो जाता है। मान लो आज 2 नंबर की राशि लगन में गिर जाए, इंसान खुद के प्रति बहुत लॉयल हो जाता है। वहीं पे अगर सप्तम भाव में गिर जाए तो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हो जाता है। वहीं पे अगर पंचम भाव में गिर जाए तो अपने बच्चों के प्रति या फिर अपने लव रिलेशंस के प्रति, अपनी स्टडीज़ के प्रति, अपनी बुद्धिमत्ता के प्रति बहुत लॉयल हो जाता है। ऐसे ही 9वें भाव में गिरे तो पिता के प्रति लॉयल हो जाता है। तो ये पूरी एक सीरीज़ है, इसका पूरा एक कोर्स है जिसके माध्यम से आप बिना ग्रहों के भी ऐसी पिन टू पॉइंट प्रेडिक्शंस करना सीख सकते हैं। अगर आपको वो कोर्स में एनरोल करना है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की जो वैलिडिटी है और जो सब इसकी डिटेल्स हैं वो आपको ओवर द फ़ोन कॉल समझा दी जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारे शुक्र ग्रह का राज। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि शुक्र ग्रह मारक क्यों है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।